वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टॉक्स मेड इजी। होप आप सब लोग बढ़िया है। होप आपका प्रीवियस वीक ट्रेडिंग में अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा। अगर अच्छा हुआ है तो यू आर ऑन राइट ट्रैक। अगर अच्छा नहीं हुआ है तो फोकस ऑन लर्निंग। ओके। सो स्टॉक मार्केट इज़ नॉट गैम्बलिंग, स्पेकुलेटिंग वगैरह नहीं कर रहे हैं। ओके। प्रॉपरली अगर आप लोग सीखोगे तो विल बी प्रॉफिटेबल। ओके। तो क्या चल रहा है फिर मार्केट में? सब लोग बोल रहे हैं बुल रन शुरू हो गया है। ओके। तो बुल रन तो कब से शुरू हुआ है? ओके, सी फ्रॉम कोविड से जब बुल रन शुरू हुआ है ना, ये रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। बट सब लोग सारे एक्सपर्ट्स यहाँ पे कंफ्यूज हो चुके हैं। एवरीवन इज स्पेकुलेटिंग कि ओवर वैल्यूएशन हो चुका है, क्रैश आ सकता है, ये हो सकता है। बट जब तक मेरे को सेल सिग्नल नहीं मिलता, आई एम बुलिश ऑन निफ्टी, आई एम बुलिश ऑन इंडिया। ओके। शॉर्टर टाइम फ्रेम में आपको करेक्शन वगैरह आ सकता है। ओके। सो दैट विल बी स्टॉक स्पेसिफिक या सेक्टर स्पेसिफिक रहना है आपको। बट अंडरटोन इज वेरी वेरी बुलिश। निफ्टी, बैंक निफ्टी तो, इनफैक्ट बैंक निफ्टी तो अभी रिसेंटली ब्रेकआउट हुआ है। वो कैसे हुआ है मैं आपको चार्ट में दिखाऊंगा। ओके। तो चलिए चलते हैं। विल सी वेदर निफ्टी विल क्रॉस 26,000, 28,000, 30,000 या फिर 20,000, 20,000, 15,000 जाएगा। ओके। सो लेट्स स्टडी फ्रॉम हायर टाइम फ्रेम। ओके। सो अभी मैं मंथली टाइम फ्रेम डालता हूँ निफ्टी फिफ्टी का। ओके। सो क्लियरली इट इज एन अप ट्रेंड फ्रॉम कोविड क्रैश। ओके। सो जब एक बार कोविड क्रैश हुआ था उसके बाद देखिए इट इज मेकिंग हायर हाइज। ओके। एक हायर लो कभी भी बना ही नहीं था। इनफैक्ट यहाँ पे बस बना था, बट दिस वाज ट्रिपल जिगजैग करेक्शन फ्रॉम एलिया टू एनालिसिस। ओके। बट उसके बाद ना यहाँ पे इट हैज अगेन मूड हायर एंड हायर ऑफ द। ओके। इनफैक्ट यहाँ पे बहुत सारे बेरिश कैंडल्स बने थे। ओके। सो ये हैमर कैंडल नहीं है, इसको ये हैमर कैंडल जब ऊपर आता है ना टॉप पे, तो इसको हम बोलते हैं हैंगिंग मैन कैंडल। ओके। तो हैंगिंग मैन कैंडल कब एक्टिवेट होता है? जब इसका लो कटता है। तो इसका लो है अराउंड 21,260 और 300। ओके। तो जब भी 21,300 के नीचे अगर सस्टेन करता ना, देन ये बेरिश ट्रांजिट में जा सकता था। बट हुआ ही नहीं है। सेम थिंग फिर यहाँ पे और दो यहाँ पे कैंडल्स बने हैं। ओके। सो दीज आर ऑल्सो हैमर कैंडल ओनली। हैमर यानी हैंगिंग मैन कैंडल। ओके। सो दिखने के लिए हैमर कैंडल है, बट इफ इट कम्स एट बॉटम इट्स कॉल्ड हैमर कैंडल। ये ऊपर में है तो इसको बोलते हैं हैंगिंग मैन। तो इसका जब भी लो नहीं करता ना, आप लोग बुलिश रहना है। ओके। तो प्रीवियस कैंडल का यहाँ पे कहा था 23,900, तो वहीं से इसने रिकवर कर दिया। ओके। तो अभी आपको क्या ध्यान रखना है? 24,800। ओके। या 700, थोड़ा क्वेश्चन के लिए। अगर 24,700 के नीचे अगर सस्टेन किया मंथली में, यानी एक मंथ का कैंडल यहाँ पे क्लोज होना चाहिए, तब आपको पता चलेगा कि खतरे का घंटी है। ओके। तो अभी तो शुरुआत हुआ है। अभी 8 दिन बाकी है इस महीने का पूरा कैंडल खत्म होने के लिए। सो लेट्स वेट फॉर दैट। बट मंथली टाइम फ्रेम में निफ्टी इज बुलिश। ओके। लेट्स पुट ईएमएस। ओके। ईएमए क्या बोल रहा है? इट इज बुलिश ओनली। ओके। सो दिस आर मल्टीपल ईएमएस, 20 EMA, 50 EMA, 100 EMA एंड 200 EMA. So monthly time frame में it is about 20 EMA, it is bullish, and RSI is also above 60, so it is ultra bullish. Okay. And let's go to weekly time frame now. वीकली टाइम फ्रेम में क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? निफ्टी इट इज बुलिश ओनली बिकॉज इट इज अबाउट 20 EMA। ओके। सो 20 EMA के ऊपर है तो आपको कोई चिंता करेगा विषय नहीं है। ओके। जब भी 20 EMA के नीचे आएगा देन ओनली थोड़ा बहुत करेक्शन में हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है। देखिए जब भी 20 EMA के नीचे आता है देन इट गोज इनटू करेक्शन मोड। बट अगेन वंस इट क्रॉसेस 20 EMA, राइट, इट इज फुल ऑन बुलिश। ओके। तो अभी तो अल्ट्रा बुलिश है एंड RSI इज ऑल्सो अबाउट 60। ओके। लेट्स गो टू वन डे टाइम फ्रेम। ओके। सो वन डे टाइम फ्रेम में थोड़ा बहुत इसने बेरिशनेस दिखाया था। इट सस्टेन बिलो 20 EMA एंड 50 EMA, बट वंस अगेन इट क्रॉस 20 EMA, राइट, इट वाज फुल ऑन बुलिश। ओके। यहाँ पे भी कुछ खतरे की घंटी नहीं है इन डेली टाइम फ्रेम, एंड RSI इज ऑल्सो बुलिश। ओके। तो अभी निफ्टी कहाँ तक जा सकता है? 26,000 से 27 जा सकता है, 28,000 जा सकता है, या फिर अगेन 25,000, 24,000 आएगा। तो इसके लिए ना आपको वीकली लेवल्स फॉलो करने पड़ेंगे। ओके। एंड ये वीकली लेवल्स कहाँ पे मिलते हैं? मेरे टेलीग्राम चैनल में। ओके। सो लिंक, यूट्यूब लिंक का डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। उस पर क्लिक कीजिए तो वहाँ पे आपको वीकली लेवल्स कैसे एक्सेस कर रहे हैं उसका वहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया ही जाएगा। ओके। एंड ये वीकली लेवल्स इतना एक्यूरेट है, ये मैंने लास्ट 1 साल से यूज़ कर रहा हूँ एंड लास्ट 6 मंथ से बैक टेस्ट किया है इसको, एंड इट वर्क्स परफेक्टली फाइन। एंड वेरी रेयरली इसका मतलब वर्क नहीं हुआ है ऐसे मतलब बोल सकते हैं, बट एवरी वीक इट वर्क्स वेरी वेल। ओके।
तो कहाँ से बाउंस आ सकता है, कहाँ तक गिर सकता है, कहाँ तक जाके ऊपर ऊपर रुक सकता है, तो एवरीथिंग विल बी क्लियरली शेयर्ड ऑन दैट वीकली लेवल्स। जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दिखाऊंगा ना, तो सोचिए, अगर मैंने यहाँ पे दो लेवल्स दिया है, तो अगर ये लेवल के ऊपर जाता है तो आपको बुलिश हो जाना है। ठीक है। तो कहाँ तक बुलिश, मतलब कब तक बुक कर रहे हैं आपको, जब तक ये यहाँ पे पहुंचता नहीं, आपको होल्ड करके रखना है, या फिर आपको बेस्ड ऑन रिस्क टू रिवार्ड आपको कहीं पे भी बुक कर सकते हो। बट मोमेंट इट क्रॉसेस दैट वीकली लेवल्स राइट डाउन, आपको बेरिश ट्रेड लेना है, जैसे पुट बाय करना है या फिर कॉल सेल करना है। ओके। इट्स वेरी इजी। लेवल्स के ऊपर है तो आपको बुलिश हो जाना है, लेवल्स के नीचे क्रॉस किया तो बेरिश हो जाना है। ओके। सो दिस इज जस्ट रैंडम लेवल्स आई हैव ड्रॉन हियर। ओके। तो अभी क्या हो सकता है निफ्टी में, ऐसे देखा जाए तो क्या आपको सही में यहाँ पे टॉप पे बाय करना चाहिए, वो डिसाइड होगा अपने वीकली लेवल्स के हिसाब से, बट आपको थोड़ा अभी कॉशियस हो जाना है। ओके। बिकॉज अभी यहाँ पे एक इम्पल्स वेव आया था, ठीक है, एक वेव डाउन हुआ है, एंड अगर इसको मैं एलर्ट के हिसाब से काउंट भी करूंगा ना, और तो एक थोड़ा बहुत छोटा मोटा करेक्शन आने की गुंजाइश है। ओके। कहाँ तक आ सकता है, वी कैन ड्रॉ ए ट्रेंड लाइन हियर। ओके। So most probably it can come until this one. Okay. तो ये भी एक टाइप का एनालिसिस है, रिलेटिव एनालिसिस, दिस इज ऑल एडवांस्ड लेवल। ये बिगिनर्स लोगों को समझ में नहीं आएगा, बट आपको क्या करना है, आपको ये कोई भी डिप आएगा ना, यू हैव टू बाय। ओके। मोस्ट प्रोबेबली यहाँ तक आ सकता है। ओके। एंड फिर यहाँ से देन अगेन इट कैन गो। ओके। यहाँ तक भी आ सकता है, या फिर यहाँ से यहाँ तक भी आ सकता है, बिकॉज इज ऑल्सो ट्रेंड लाइन सपोर्ट। ओके। ये भी कहीं पीछे से एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट आया था, सो इट कैन टेक ऑल दिस करेक्शंस। यहाँ तक भी आ सकता है, या फिर यहाँ तक भी आ सकता है, एंड देन अगेन इट कैन गो हायर। बिकॉज मार्केट देखिए हमेशा ना एक लाइन में ऐसे नहीं जाता है। ओके। ये हमेशा ऊपर जाता है, नीचे आता है, ऊपर जाता है, नीचे आता है। ओके। सो दीज आर ऑल वेव कॉर्ड्स। ओके। सो एलियट वेव के हिसाब से भी मार्केट काम करता है, एंड इसको बोलते हैं हम लोग करेक्शन। ओके। जब भी एक मूव आता है एक करेक्शन आता है। करेक्शन क्यों आता है, बिकॉज प्रॉफिट बुकिंग होता है। तो सोचिए आपने यहाँ पे अगर निफ्टी को 24,000 में बाई किया है, एंड मार्केट इज एट 24,300, 1,300 ऊपर गया है, तो लाजमी है ना, लोग तो प्रॉफिट बुक करेंगे। तो जब बुक करते हैं तो सेल बटन दबाते हैं, सेल बटन दबाते हैं तो मार्केट नीचे आता है। फिर यहाँ पे जिसने भी मिस किया है वो लोग फिर से यहाँ पे एंट्री करते हैं, फिर वो लोग लेके जाते हैं ऊपर। तो इनको जो भाई सब यहाँ पे बाई किया है उसके यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, फिर सब बुकिंग आ सकता है। एंड 100% नीचे आ सकता है, ऐसा मैं नहीं कह सकता, बिकॉज अगर बुलिश मोमेंटम है, बिकॉज देखिए ये भी एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुआ है, ये नीचे भी नहीं आ सकता, ऐसे यहाँ से ऊपर भी जा सकता है। ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे एक बार ब्रेकआउट हुआ था, तो ब्रेकआउट होके नीचे ही नहीं आया, ऊपर ऊपर ही चलता गया। सो एनीथिंग कैन हैपन, इसलिए हमारा वीकली लेवल्स काम आता है। वीकली लेवल्स के हिसाब से हम लोग डिसाइड करते हैं कि एक लेवल क्रॉस किया तो वहाँ पे सब कॉल ऑप्शन सेलर्स या कॉल राइटर्स जो भी रहते हैं वो सब लोग ट्रैप हो जाते हैं, एंड वो लोग गिव अप कर देते हैं, तो शॉर्ट कवरिंग आ जाता है वहाँ पे। ओके। सो दैट्स द बेसिस ऑफ गिविंग वीकली लेवल्स, एंड वीकली लेवल्स डिराइव होता है बेस्ड ऑन प्राइस एक्शन, फिबोनाची रिट्रेसमेंट्स, ईएमएस एंड ऑप्शन चेन डाटा। ये चारों डाटा को मिला के आई जनरेट दिस वीकली लेवल्स। ओके। एंड दैट्स व्हाई these weekly levels are very accurate. Okay. सो अंडरटोन इज वेरी बुलिश इन निफ्टी, बट जैसे मैंने आपको बोला था ना, एक यहाँ पे भी मतलब एक रिट्रेसमेंट करके आ जा सकता है। ओके। सो बी लिटिल केयरफुल। एंड ज़्यादातर लोग ऐसे ही करते हैं, टॉप पे सी बाय करते हैं, एंड जब भी मार्केट गिरता है तो पुट बाय करते हैं। तो आपको उल्टा कर रहे हैं, जब भी मार्केट गिरता है आपको कॉल्स बाय करना रहता है, एंड मार्केट जब भी टॉप पे जाता है तो आपको पुट्स बाय करना रहता है। बट ऐसे नहीं कि हर बार यहाँ पे ऊपर गया तो पुट बाय किया, फिर यहाँ पे गया तो पुट बाय किया, यहाँ पे गया तो ऊपर पुट बाय किया, ऐसा नहीं कर रहे हैं आपको। ओके। तो उसका रिवर्सल पैटर्न्स वगैरह देखना पड़ता है। ओके। दैट इज बेस्ड ऑन टेक्निकल एनालिसिस, कैंडलस्टिक पैटर्न्स, ये सब देख के आपको करना पड़ता है। ओके। तो ये हो गया निफ्टी का। तो अभी चलिए, लेट्स गो टू बैंक निफ्टी। क्या, सो सिमिलरली अगेन विल स्टार्ट विद मंथली टाइम फ्रेम, हायर टाइम फ्रेम पे क्या चल रहा है। ओके। लेट्स पुट ईएमए। ओके। एंड आरएसआई। तो सी, ये 20 MA के ऊपर ही चल रहा था कितने दिन से, सो मंथली टाइम फ्रेम में बैंक निफ्टी इज बुलिश ओनली। ओके। एंड आरएसआई इज आल्सो अबव 60, सो मोमेंटम इज आल्सो देयर इन बैंक निफ्टी। Okay, so nothing to worry. So let's hide this. Right. Okay, so monthly में bullish है, and let's shift down to weekly time frame. वीकली टाइम फ्रेम में देखिए यहाँ पे बुलिश ही था। ओके। सो 20 MA को सपोर्ट लिया, एंड देन इट बाउंस्ड, एंड आरएसआई ऑल्सो थोड़ा डिप लिया था 60 के नीचे, यानी देयर वाज लॉस ऑफ मोमेंटम। ओके।
एंड ये आर एस है ना, मोमेंटम इंडिकेटर है। जब भी ये 60 के ऊपर रहता है ना, तो इट विल बी बूमिंग, यानी अपसाइड स्ट्रांगली रहता है इसका, ठीक है। तो अभी आर एस 60 के ऊपर क्रॉस किया तो देखिए अच्छा खासा मूव आ रहा है। सो वीकली टाइम फ्रेम में भी इट्स शोइंग बुलिशनेस, एंड इन डेली टाइम फ्रेम में भी। ओके, so daily time frame में देखिए, it is now once it started moving about 20 EMA, right? It is bullish only. Okay, and यहाँ पे देखिए एक मिनी कप पैटर्न भी बन रहा है इसका। ओके, लेट मी सी हियर, राइट। एक यहाँ पे कप पैटर्न बन रहा है, एंड कप पैटर्न ब्रेकआउट हो चुका है। ओके, बट ये ब्रेकआउट हुआ है तो हमेशा सक्सेसफुल होता है ऐसा नहीं है। ब्रेकआउट हुआ तो ये जितना हाइट रहता है ना इसका, लेट मी हाइड दिस EMA, इसका जरूरत नहीं है आगे। ओके, तो जब भी ये कप पैटर्न ब्रेकआउट होता है ना, द हाइट ऑफ दिस कप इज योर टारगेट। ओके, तो उसके हिसाब से इट इज कमिंग अराउंड 50,000, 57,000। ओके, तो यहाँ तक भी जा सकता है बैंक निफ्टी। ओके, बट ये फेल भी हो सकता है, बिकॉज हर ब्रेकआउट सक्सेसफुल नहीं आता। जैसे देखो यहाँ पे भी ब्रेकआउट हुआ था बट फेल हुआ था। ओके, सो मार्केट में कुछ भी हो सकता है, बस आपको रेडी रहना है एंड स्टॉप लॉस लगा के रखना है, ठीक है। एंड आपको याद है कि नहीं पता नहीं मेरे को, अम, ये मल्टी ईयर ट्रेंड लाइन ना मैंने आपको ट्विटर पे भी शेयर किया था। इफ यू सी हियर, राइट, दिस वाज शेयर्ड ऑन September 9 itself, कि ये बैंक निफ्टी इज एट इम्पोर्टेंट क्रूशियल ट्रेंड लाइन। ओके, ये मतलब मल्टी ईयर ट्रेंड लाइन था ये। एंड दिस वाज अ डिसाइडिंग मोमेंट। अगर 50,450 के नीचे चला जाता ना, तो इट वुड हैव बीन अ वेरी बैड डाउन ट्रेंड फॉर बैंक निफ्टी। एंड मैंने आपको क्लियरली बोला था कि डिसाइडिंग फैक्टर है, अगर ये यहाँ से बाउंस आया तो आपको बहुत ही बड़ा रैली आ सकता है। एंड अभी निफ्टी का बैंक निफ्टी कहाँ पे चल रहा है? 54,000। मैंने आपको कब बोला था बुलिश हो जाएगा बोल के? 50,450। ओके, तो सी दिस इज आवर टेक्निकल एनालिसिस वर्क्स, एंड इसी बेसिस पे मैं आपको उस हफ्ते का वीकली लेवल्स दिया था 50,450। जब तक कि इसके नीचे नहीं जाता, बैंक निफ्टी इज बुलिश। ओके, एंड देखिए यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन भी चल रहा था यहाँ पे। ओके, एंड इसका भी रिटेस्ट होने को आया था यहाँ पे। इनफैक्ट सी यहाँ पे डाउन ट्रेंड में चल रहा था बैंक निफ्टी। इट ब्रेकआउट, ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट के लिए हमेशा आता है टू टेस्ट दिस लाइन। यहीं पे ये रिटेस्ट भी हो रहा था, एंड ये ट्रेंड लाइन का भी रिटेस्ट हो रहा था, एंड यहाँ से बूम हुआ, ठीक है। So that's how we can find the bottom of any stock या index with the help of technical analysis. Okay, and ये बहुत ही easy है, अगर आप सीखोगे तो आप भी ये सब ट्रैक कर सकते हो, एंड यू कैन एनालाइज कि कहाँ से बॉटम पकड़ सकते हो, कहाँ पे टॉप बन गया। ओके, सो ऑल द स्टडीज यू कैन परफॉर्म, बट सी फ्रॉम दिस पॉइंट इट इज़ वेरी बुलिश ओनली। एंड जब यहाँ पे आया था ना, तो आई न्यू कि यहाँ पे बैंकिंग स्टॉक्स भी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। तो उसके बेसिस पे देखिए मैंने बहुत सारे बैंकिंग स्टॉक्स का भी यहाँ पे दिया था। ओके, जैसे देखिए यहाँ पे बैंक निफ्टी यहाँ पे रिटेस्ट कर रहा था ना, सो आई न्यू कि यहाँ से प्राइवेट बैंक्स वगैरह अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पे August 6 को ही दे दिया था कि ICICI बैंक में बाय कर सकते हो, ठीक है। यानी बाय नहीं बोला था, आई टोल्ड कि इट्स हैविंग वेरी गुड रिस्क रिवॉर्ड। अगर कोई यहाँ पे एंट्री कर दिया तो उसको रिस्क बहुत छोटा था, एंट्री रिवॉर्ड बहुत सही था। ओके, एंड उसके बेसिस पे देखिए ICICI बैंक का आपका चार्ट करता हूँ। वो क्लियरली मैंने आपको यहाँ पे मतलब बाय का सजेशन दिया था। तो देखिए एग्जैक्टली यहाँ पे सपोर्ट लिया और वहां से बाउंस किया। ओके, एंड ये सब कोरिलेशन करना है आपको, ठीक है। बैंकिंग स्टॉक्स की हेल्प से ही आपको बैंक निफ्टी मूवमेंट आता है, ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ पे सारे बैंक्स बुलिश हो गए थे। ओके, ICICI हो गया, कोटक हो गया, सारे बैंक्स देखिए आप लोग, इसी मोमेंट में सब बैंक्स बुलिश हो गए थे, एंड दैट लेड ऑल द बैंक निफ्टी रैली। ओके, तो तीनों मैंने आपको एनालिसिस किया है, मंथली हो गया, वीकली हो गया, डेली हो गया, एंड आपको हावरली टाइम फ्रेम में भी आपको क्लियरली बोला है। ओके, तो बैंक निफ्टी इज फुल बुलिश, एंड अगेन नाउ दिस लेवल इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये हाई है ना 50,300, तो यहाँ पे भी देखिए ब्रेकआउट हुआ था, रीटेस्ट किया, एंड अगेन बूम हुआ है। ओके, सो इट कैन कंटिन्यू द रैली अगेन। एक ऊपर रैली करेगा, नीचे आएगा, इट इज अगेन बेस्ड ऑन वीकली लेवल्स। ओके, सो आपको वीकली लेवल्स रेफर करना है, जो मिलेगा मेरा टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में। ओके, टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा, एंड यू हैव टू ज्वाइन माय टेलीग्राम ग्रुप मेंशन्ड इन द लिंक। ओके, एंड आपको कुछ भी क्वेरीज होगा या फिर कोई स्टॉक्स में अगर कोई अटके हो, ओके, यू कैन चैट इन माय टेलीग्राम ग्रुप। एंड मेरा टेलीग्राम ग्रुप इज अ टू वे कम्युनिकेशन, नॉट वन वे कम्युनिकेशन। 99% टेलीग्राम ग्रुप ना वन वे होता है कि कुछ भी लिख देते हैं एंड चुप हो जाते हैं, बट मेरा ग्रुप ऐसा नहीं है, इट्स अ टू वे कम्युनिकेशन। आप कुछ भी पूछ सकते हो उस पर, कमेंट जब भी मैं पोस्ट करता हूँ उसके नीचे कमेंट सेक्शन ओपन रहता है।
एनीवन कैन कमेंट एनीथिंग, एनीवन कैन आस्क एनीथिंग। ओके, उसका अगर मेरा टाइम मिला तो आई विल रिप्लाई एंड देन रिस्पॉन्ड टू एनी ऑफ योर क्वेरीज। ओके, सो 100 इज बुलिश, बट अगेन हाइस पे बाय कर रहे हैं इज अगेन वेरी रिस्की, बिकॉज रिस्क रिवॉर्ड सही नहीं बैठ रहा। बिकॉज देखो यहाँ पे जब मैंने आपको बाय करने के लिए बोला था तो रिस्क बहुत ही कम था, हार्डली 100-200 पॉइंट्स रिस्क था, एंड 4,000 पॉइंट्स का यहाँ पे अफोर्ड कर सकते थे हम लोग। बट यहाँ पे ना स्टॉप लॉसेस बहुत बड़े हो रहे हैं, सो गेटिंग बुलिश ऑन टॉप इज़ वेरी डिफिकल्ट। बट अगर ब्रेकआउट हुआ है तो आपको ट्रेंड के साथ कंटिन्यू करना है। ये नहीं कि अभी ऊपर गया तो पुट ले लेंगे, ये इतना ऊपर जाएगा, नो, ये सब करके नहीं बैठना है, स्पेकुलेशन नहीं कर रहे हैं, गैम्बलिंग नहीं कर रहे हैं, वर्क ऑन लेवल्स। ओके, ये हो गया निफ्टी बैंक निफ्टी का दोनों का एनालिसिस। ओके, एंड वन मोर थिंग आई वांटेड टू शो इज प्राइवेट बैंक सेक्टर। ओके, सो निफ्टी प्राइवेट बैंक देखिए, इनफैक्ट दिस आल्सो हैज डन अ ब्रेकआउट। ओके, तो देखिए ये अभी पूरा अप ट्रेंड में चालू हो गया है एज पर डाउ थ्योरी, राइट? हायर हायर स्ट्रक्चर बन रहा है यहाँ पे। So see, previously this was the resistance. Now it is acted as support in last year. Okay, यहाँ पे सपोर्ट लेके फिर ये रेजिस्टेंस हो गया था। एंड देखिए यहाँ पे एक प्रीवियस एक कप पैटर्न बना था, जब भी कप पैटर्न हुआ था ना तो फिर से ब्रेकआउट हो गया था यहाँ पे। ओके, तो सिमिलरली यहाँ पे फिर से ब्रेकआउट हुआ है यहाँ पे। ओके, सो अगेन अगर ये सस्टेन करता है तो निफ्टी प्राइवेट बैंक इंडेक्स कैन मूव अंटिल 28,300। अगर ये यहाँ से यहाँ जा सकता है तो कौन लेके जा सकते हैं ऊपर? ये लोग लेके जा सकते हैं, ठीक है। एंड ये लोग कौन कौन लेके जा सकते हैं, कौन सा बैंक लेके जा सकते हैं? फॉलो माई ट्विटर चैनल। ओके, अगर मेरे ट्विटर चैनल फॉलो करोगे, ओके, तो यहाँ पे टेलीग्राम लिंक भी मिल जाएगा एंड ट्विटर का लिंक भी यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में है। एंड यहाँ पे ना बहुत सारे सजेशन वगैरह देता रहता हूँ। ओके, सो कीप फॉलोइंग, कीप शेयरिंग, कीप लाइकिंग माई वीडियोज़। ओके, कुछ भी करेज हो यू कैन कॉन्टैक्ट मी। एंड आप में से कोई इंटरेस्टेड है फॉर एनी कोर्सेज, ओके, आपको स्टॉक मार्केट सीखना है बेसिक टू एडवांस, या फिर आपको कुछ भी इन्वेस्टमेंट्स के लिए आइडियाज़ चाहिए, जैसे आपको किसी सेक्टर में इन्वेस्ट करना है, बी इट म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स या फिर इंश्योरेंसेस, यू कैन एनी टाइम कॉन्टैक्ट मी। नंबर तो दिख रहा है आपको डिस्प्ले पे। ओके, कैन गेट इन टच विद मी। सो इस हफ्ते के लिए बस इतना ही। अगर आपको कुछ भी समझ में आया तो वीडियोस को बार बार देखिए, आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ओके, एंड आपको एग्जैक्ट लेवल्स चाहिए कि कहाँ से क्या हो सकता है, उसके लिए वीकली लेवल्स आपको परचेस करना पड़ेगा। ओके, सो ऑल द बेस्ट फॉर यू गाइस, आपका ट्रेडिंग सक्सेसफुल रहे। ओके, सो मिलते हैं फिर कल। ओके, बाय बाय फॉर नाउ, हैव अ नाइस वीक।